एवरीवन, दिस इज़ अनु आरगर। मैं अकल साइंस में 7 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो एक गॉडेस हेकेटे का रिचुअल है। एक्चुअली में गॉडेस हेकेटे हैं कौन? गॉडेस हेकेटे वेस्टर्न कल्चर में जैसे गॉडेस काली का रूप है, जिस तरह से हमारे इंडिया कल्चर में गॉडेस काली है, इस तरह से वेस्टर्न कल्चर में गॉडेस हेकेटे माने जाते हैं। तो अगर आप उनसे रिलेटेड ये रिचुअल करते हैं तो आप खुद नहीं समझ सकते कि कैसे आपकी जो एक हम कहते हैं ना, एक शिद्दत से हमारा ये चीज़ हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो पूरी कायनात हमको मिला के देती है। इस तरह से वो काम गॉडेस हेकेटे का है कि जो हम शिद्दत से चाहते हैं उसको वो पूरा करके देती हैं। तो जैसे मैं बताती हूँ आपको, वैसे वैसे आपको वो रिचुअल करना है। एंड जब आपको रिजल्ट्स मिल जाएं तब आपको कमेंट सेक्शन में आके गॉडेस हेकेटे के लिए थैंक्स बोलना है, ताकि हम उनका नाम स्प्रेड करें। और दिस इज आवर वे टू थैंक गॉडेस काली, गॉडेस हेकेटे। सो लेट्स डू इट। बहुत लोग इस चीज़ को ट्रोल कर सकते हैं कि आप अपने कल्चर को छोड़ के बाहर के कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, बिकॉज आई टोटली बिलीव इन सनातन धर्म। मैं बहुत प्रमोट करती हूँ, बट एक्चुअली सिर्फ ये दिक्कत है कि कलयुग में पेशेंस किसी में भी नहीं है, हर किसी को फास्ट रिजल्ट्स चाहिए। और जो हमारे कल्चर में जो भी हम किसी गॉडेस के लिए जब काम करते हैं, गॉड के लिए काम करते हैं, तो 1.25 लाख जाप के बाद तो वो सिद्ध होता है। उसके बाद वो काम करना शुरू करता है और लोगों को चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट्स। इसीलिए सिर्फ जो बाहर के गॉडेस हैं वो हमारे इंडिया में लोग अपनाने लग गए, क्योंकि उनका कल्चर शुरू से ही वैसा रहा है और फास्ट रिजल्ट्स वहाँ हमें मिल जाते हैं। इसीलिए हम गॉड सबके एक ही हैं, बस ये कि जो हमें फास्ट रिजल्ट्स देते हैं थोड़ा सा हम उनको और अच्छे से वो रिचुअल्स कर पाते हैं। पहला रीज़न तो मैंने आपको शेयर कर दिया कि 1.25 लाख मंत्रों के बाद तो सिद्ध होते हैं हमारे मंत्र। और दूसरा रीज़न ये था कि हमारे यहाँ पे थोड़ा पीरियड्स की भी रेस्ट्रिक्शन होती है हमारे शास्त्रों में, लेकिन बाहर के कल्चर में पीरियड्स की भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। ये 2 रीजंस थे जो कि मैंने चीज़ें सीखनी शुरू करी। आपको करना क्या है, किसी भी एक दिन जिस दिन आपकी बहुत इच्छा करे, आपने सॉल्ट बाथ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने तुरंत क्या करना है, आपने प्लेन पेपर लेना है, रूल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने जितना आपका मतलब रिक्वायरमेंट है, ये तो बड़ा पेपर है, आपने रेड पेन से अपनी डिजायर लिखनी है और ऑलरेडी आपने नीचे लिख देना है थैंक यू गॉडेस हेकेटे। तो जब आप किसी पे ऑलरेडी अपना ट्रस्ट दिखा देते हो और उस पर छोड़ देते हो ना, तो वो बाउंड हो जाता है कि यार बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, मुझे उनका काम करके देना है। फिर आपने इसको फोल्ड करना है अपनी तरफ, ठीक है। एक बार फिर ये क्लॉकवाइज घुमाया, आपने फोल्ड करना है अपनी तरफ। तो ये आपने करके अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में रख देना है, क्योंकि वो विश मैनिफेस्टेशन की ही डायरेक्शन है। अब इवनिंग में जब दिन थोड़ा सा ढलने लग जाता है, तो आपको ना अपना कोई भी फीड डॉग्स के लिए, बिस्किट्स हो गए, रोटीज हो गई, मिल्क हो गया, एनीथिंग, कुछ भी डॉग्स के ट्रीट हो गए, आपने वो फीड लेके उनके लिए, अपना घर का पेट नहीं, स्ट्रीट डॉग्स होने चाहिए, आपने जाना है और किसी डॉग को वो खिला के आना है। जब आप घर वापस आते हो, आपने ये लिखा हुआ पेपर लेना है, बैल्कनी में आपने इसको बर्न करना है, थैंक यू गॉडेस हेकेटे, मेरा विश पूरा हो रहा है, थैंक यू गॉडेस हेकेटे उनको। और जब ये एशेस बन जाएगा, उसके बाद आपने यूनिवर्स में ब्लो कर देना है। तो आप खुद देखेंगे कैसे आपके भी काम पूरे बनेंगे। अब इसके अंदर एक कंडीशन कि अगर डॉग नहीं खा रहा है आपका फूड, तो आप एक ये इंडिकेशन है कि अभी टाइम नहीं आया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। विश तो पूरी होगी, बट हाँ थोड़ा टाइम लगेगा। तो भी आपको हिम्मत नहीं आनी है, घर में आके तो आपने पेपर तो ब्लो करके कर ही देना है। और थोड़े दिन में, मे बी 10 डेज, 11 डेज, 15 डेज, आपने अगेन ये रिचुअल सेम करना है फॉलो। कभी तो वो टाइम आएगा और गॉडेस हेकेटे आपका जो है विश पूरा करेंगी, और टाइम कभी नहीं, वो जल्दी ही आएगा। सो डू ट्राई दिस रेमेडी एंड डोंट फॉरगेट टू थैंक्स गॉडेस हेकेटे एंड यूनिवर्स जब आपका काम बन जाए। थैंक यू।